तो इतना ही बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हम जब ऐसे सेंटेंसों को जोड़ें तो उसमें पहला सेंटेंस को समझें कि वो क्या है और दूसरा इंट्रोगेटिव है तो उसको असर्टिव में चेंज करें। तो ये बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लोज से जुड़ा है। ये इसकी पहचान हो गया और ये अपने अर्थ के लिए इसके ऊपर निर्भर है। ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया और ये हु सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। और मैं बता रहा था आपको कि जो ये नो है, नो के बाद ये जितना भी है इसे आप अगर ढक दें और ढक के इसकी जगह आप कोई नाउन प्रोनाउन रख के सोचें। अब इतना पढ़ें कि आई डू नॉट नो, यहाँ पे कुछ प्रोनाउन रखें हिम, आई डो नॉट नो हिम, पूरा कंप्लीट भी नहीं निकल रहा है तो यानी ये बिल्कुल नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है या प्रोनाउन की तरह। तो जब नाउन प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है इसे बोलते हैं नाउन क्लोज, ठीक है। आई कैन नॉट से, मैं ये आई कैन नॉट से अगर आप ध्यान से देखें तो आई कैन नॉट से एक असर्टिव सेंटेंस है और ही हैज़ कम ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ किया, आई कैन नॉट से वेदर, इफ़ या वेदर, ठीक है। तो इफ़ या वेदर, वेदर का मतलब इफ़ के बराबर ही होता है, ठीक है। तो आई कैन नॉट से वेदर, अब ये क्या था, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाओ, असर्टिव बनाने के लिए ही आगे जाएगा, ही हैज़ पीछे जाएगा, ही हैज़ और ये कम आ जाएगा, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ही हैज़ कम, तो आई कैन नॉट से ही हैज़ कम। अब मैं जैसे पूरा इतना ढक दूँ कि आई कैन नॉट से हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, तो पूरा ये इनकी इसकी जगह हिम रख लो आप। तो आई कैन नॉट से हिम, तो बिल्कुल ये सेंटेंस सही बन रहा है, तो यानी ये नाउन क्लोज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। टेल मी वेयर डज सी लीव, तो ये फिर इंट्रोगेटिव है और ये फिर इंट्रोगेटिव है और ये आपका इस बार कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका, ये मुझे याद नहीं रहता, ये सेंटेंस है आपका, सॉरी, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो टेल मी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और वेयर डज सी लीव ये आपका इंट्रोगेटिव है। तो इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है, नाउन क्लोज बनाना है, तो लिखेंगे टेल मी वेयर, वेयर ये स्थान के बारे में, वेयर सी लीव्स। तो यहाँ पे देखोगे कि ये इंट्रोगेटिव था तो इसे हमने असर्टिव में चेंज किया है, ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत आ गई थी। तो लिखा है कि इन्फॉर्म मी, मतलब मुझे सूचित कीजिए कि व्हेन विल सी गो, व्हेन विल सी गो वो कब जाएगी। तो ये इंट्रोगेटिव है और ये आपका दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव है और ये आपका, मैं भूल जाता हूँ बाबा, तो ये आपका है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये। तो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है इन्फॉर्म हिम और व्हेन विल सी गो ये है इंट्रोगेटिव। अब इनको भी जोड़ना है तो यहाँ टाइम का जिक्र हो रहा है तो हम व्हेन यूज़ कर लेंगे। तो लिखेंगे कि इन्फॉर्म हिम व्हेन, अब ये इंट्रोगेटिव था तो असर्टिव बदलेंगे, सी आगे जाएगा, विल पीछे आ जाएगा और गो उधर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। डू यू नो वाट डज ही, तो बन जाएगा डू यू नो वाट ही डज, ठीक है। तो वाट ही डज, तो ये ऐसे आपका दो दो इंट्रोगेटिव था तो अब यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव बना देंगे क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है। कैन यू इन्फॉर्म मी, कैन यू इन्फॉर्म मी ये भी इंट्रोगेटिव है, वेयर हैज सी गॉन ये भी इंट्रोगेटिव है, तो बना देंगे कैन यू इन्फॉर्म मी वेयर सी हैज़ गॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे फुल स्टॉप। तो निम्न प्रकार के वाक्यों को भी WH वर्ड का प्रयोग करके वाक्य के आशय के अनुसार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो WH वर्ड से शुरू होने वाली क्लोज नॉन क्लोज है, तो ये भी आपका नॉन क्लोज ही है। समवन टेलीफोन मी, आई डो नॉट नो हु, तो लिख देंगे आई डो नॉट नो हु टेलीफोन मी,
ये नाउन क्लोज है। अगर मैं इतना हिस्सा ढक दूँ हु टेलीफोन मी को और उसकी जगह कुछ और प्रोनाउन रखूँ, जैसे आई डू नॉट नो हिम या आई डू नॉट नो राम, तो नाउन प्रोनाउन रखा, करेक्ट मीनिंग निकल रहा है, तो ये हिस्सा जो है आपका क्या कहलाएगा, तो ये हिस्सा आपका कहलाएगा नाउन क्लोज। ऐसे अगला देखोगे तो लिखा है कि सी विल नॉट कम, आई डो नॉट नो वाई, तो लिख देंगे आई डो नॉट नो, ये कारण बता रखा है कि वाई सी विल नॉट कम। तो अगर हम इतना हिस्सा यहाँ से पूरा ढक दें और इसकी जगह कोई नाउन प्रोनाउन रखें और सेंटेंस का मीनिंग चेक करें, आई डो नॉट नो राम, तो सही आ रहा है, तो ये नाउन क्लोज है, ठीक है, क्योंकि वर्ब का ये ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऐसे ये भी है आपका हाउ हैड ही परफॉर्म, नन कुड एक्सपेक्ट दिस, तो नन कुड एक्सपेक्ट हाउ हैड ही परफॉर्म। ऐसे लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़, आई कैन नॉट इमेजिन, आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़, ठीक है। तो ये सारा जो है नाउन क्लोज की तरह इस्तेमाल हुए हैं। यूज़ ऑफ दैट, यदि दो सिंपल सेंटेंस इस तरह के वाक्य इस तरह के हैं कि कथनों के स्वीकार या अस्वीकार का संबंध आपस में स्थापित किया गया है, तो ऐसे वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए दैट का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। ही इज इनोसेंट, वो बेकसूर है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इट, और मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। तो ये अब आपका एक में अस्वीकार और एक में स्वीकार जैसा बोध हो रहा है, इन दोनों को आप डेट से जोड़ेंगे, तो लेंगे आई एम कॉन्फिडेंट डैट ही इज इनोसेंट, ठीक है। ही हैज़ कमिटेड ए मिस्टेक, आई बिलीव सो, तो इसमें हम जो मेन वाला जो क्रिया है वो पहले लिख देंगे, आई बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड ए मिस्टेक। सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, आई डो नॉट डाउट इट, तो लेते हैं आई डो नॉट डाउट दैट सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। नंबर 3, इस तरह के वाक्यों को भी जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है जिसमें कोई इच्छा व्यक्त की गई है, जैसे आई विश टू बी ए क्वीन, ये इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं रानी बनूं, आई एम नॉट ए क्वीन, लेकिन मैं रानी मतलब नहीं हूँ। अब जोड़ेंगे दोनों को तो बने आई विश आई वर ए क्वीन, काश मैं रानी होती, या मेरी इच्छा है कि मैं रानी होती। आई विश्ड टू मैरी हर, मेरी इच्छा है उसे शादी करता मैं। आई डिड नॉट मैरी हर, तो यहाँ पे बन जाएगा आई विश्ड आई हैड मैरिड हर, ठीक है। हैड के बाद क्या आता है, तो हैड के बाद आपकी थर्ड फॉर्म आती है, तो मैरिड हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने ना वर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ एम था तो हमने यहाँ पे वर का इस्तेमाल करना है। वैसे भी ये इच्छा वाला सेंटेंस है, तो आई भी कुछ भी हो तो उनके साथ वर ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये विश्ड था सेकंड फॉर्म और डिड था आपका सेकंड फॉर्म, तो जब सेकंड फॉर्म है तो हम जब इसको बदलेंगे तो हेड सेकंड फॉर्म हो जाएगा और इसके साथ ये थर्ड फॉर्म लगा देंगे मैरिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हेड लेना है, ऊपर में वर लेना था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम नाउन को जोड़ रहे थे, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रहे थे। यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम वो एक प्रेडिकेट को जोड़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हेड लगाएंगे, ठीक है। बी पे है आपका यूजिंग एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग उस स्थिति में करना उपयुक्त होता है जब एक वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया गया है एवं अन्य वाक्य में उसी नाउन से संबंधित कुछ कहा गया है। तो वेयर, विच और वैन, हु और दैट एक्सेट्रा का प्रयोग करके एक या अधिक वाक्यों को सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज बनाया जाता है और एक वाक्य को प्रिंसिपल क्लोज बनाकर जोड़ा जाता है। जैसे लिखा है दिस इज़ द मैगजीन, और ये मैगजीन के बारे में ही यहाँ पे डिटेल दी गई है, आई वांट टू परचेज, तो लिख देंगे दिस इज़ द मैगजीन दैट आई वांट टू परचेज। तो दिस इज़ द होटल, और होटल के बारे में ही जिक्र है, आई लिव्ड देयर फॉर 3 months, तो ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, नाउन का ही बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव क्लोज बन रहे हैं। दिस इज़ द होटल वेयर आई लिव्ड फॉर 3 months, दिस इज़ द गर्ल सी सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ लड़की के बारे में जिक्र किया गया है, तो नाउन के बारे में जो जिक्र किया जाता है वो एडजेक्टिव बन सकते हैं, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लोज है क्योंकि इसमें पूरा सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो बनेगा दिस इज़ द गर्ल हु सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन।
यूजिंग एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज का प्रयोग तब किया जाता है जब दो वाक्यों में किए गए स्थानों में आपस में विरोधाभास, इसमें विरोधाभास तुलनात्मक साथ में है और समय, स्थान, कारण या शर्त का संबंध व्यक्त हो। तो ध्यान रखें, एडवर्ब के फंक्शन के अनुसार जब दो वाक्यों में परस्पर संबंध हो तो एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके वाक्य जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। और एडवर्ब क्लोज ही वाकई बहुत ही थोड़ा सा टफ होती है, तो इसको आप पूरा ढंग से पढ़ें। कह रहा है आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, और आई पोस्टेड इट, और मैंने उसे पोस्ट किया। तो आई पोस्टेड द लेटर, तो पोस्टेड लेटर को पोस्टेड किया गया। तो आई पोस्टेड द लेटर आफ्टर आई हैड रिटन इट, लिखने के बाद मैंने उसे पोस्ट किया। तो ये आपका देखोगे यहाँ पे, तो आई पोस्टेड इट, ये इट किसके लिए यूज़ हुआ है, तो ये लेटर के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आई पोस्टेड द लेटर, और यहाँ पे समय की बात हो रही है कि पहले लिखा होगा फिर पोस्ट किया होगा, तो इसलिए आफ्टर लगेगा। तो आई पोस्टेड द लेटर आफ्टर आई हैड रिटन इट, ठीक है। ये भी सेकंड फॉर्म था, ये भी सेकंड फॉर्म था। तो जब जोड़ेंगे तो ये सेकंड फॉर्म आएगा आगे, और ये आपका सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। और परफेक्ट बनाने के लिए हेड लगा देंगे, ठीक है, ताकि ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस बने, ठीक है। आई वॉच्ड टीवी, आई वेंट टू मार्केट, आई वॉच टीवी और आई वेंट टू मार्केट, तो लिख देंगे आई वेंट टू मार्केट आफ्टर आई हैड वॉच्ड टीवी। तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह पीछे वाला सेंटेंस आगे लाएंगे, आगे वाला पीछे ले जाएंगे, और जो आगे वाला सेंटेंस था उसको चेंज कर देंगे, हैड वॉच्ड कर देंगे और आफ्टर से जोड़ देंगे। ही इज सो पुअर ही कैन नॉट बाय दिस हिज बुक, तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय दिस बुक। ही इज इंटेलिजेंट हिज सिस्टर इज इक्वली इंटेलिजेंट, तो ही इज एज इंटेलिजेंट एज इज सिस्टर, ये दोनों की तुलना हो रही है साथ साथ, तो यहाँ पे एज इंटेलिजेंट एज इज सिस्टर हो जाएगा। ही फिनिश्ड हिज वर्क देन ही वॉच्ड ए मूवी, तो पहले एक काम खत्म हुआ है, उसके बाद एक दूसरा काम खत्म हुआ है, टाइम का जिक्र हो रहा है। तो आई डिड नॉट वॉच अ मूवी अनटिल ही फिनिश्ड हिज वर्क, ऐसे जुड़ जाएगा। ऐसे लिखा है ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट और नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज़ मोर इंटेलिजेंट, तो नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ही, तो दो जनों की तुलना हो जाएगा, तो यहाँ पे देन का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।